नमस्कार दोस्तों, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर ये लास्ट वीडियो है। इसके प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ आधारशिला मॉड्यूल के वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप लोग देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। कक्षा 5 के बच्चों का आरंभिक परीक्षण करने पर जो बच्चे कक्षा 1 और 2 के लर्निंग आउटकम स्तर पर पाए जाते हैं, उनका शिक्षण कैसे किया जाएगा। बच्चे कक्षा 5 के हैं, टेस्ट करने पर हमने पाया कि उन्हें 1 और 2 का लर्निंग स्तर ही आता है, यानी 1 और 2 के लर्निंग आउटकम कोई भी प्राप्त कर पाएँ, तो बाकी 3 और 4 का उनका जो लर्निंग आउटकम है ये लर्निंग गैप हो गया। तो इस गैप को कम करने के लिए हम उनको 50 दिन के ध्यान आकर्षण शिविर में भेजेंगे। इसके द्वारा लर्निंग गैप को कम किया जाएगा और उनका कक्षा 5 के अकॉर्डिंग जब उनका लर्निंग गैप कम हो जाएगा, कक्षा 5 के अकॉर्डिंग उनकी क्लासेस शुरू की जाएंगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान आकर्षण शिविर साप्ताहिक शिक्षण की कार्ययोजना कितने सप्ताह में विभाजित है। तो जो 50 डेज का ध्यान आकर्षण शिविर होना है, ये 50 डेज यानी 7 वीक्स का ये जो सप्ताह है वो 7 सप्ताह में डिवाइडेड होगा। ध्यान आकर्षण शिविर अलग अलग सप्ताह में अलग अलग भी कह सकते हैं और रिपीटेड भी हो सकते हैं। टीचिंग टेक्निक्स यूज करनी है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि अपने लर्निंग आउटकम के अनुसार हमें टेक्निक्स यूज करनी है, मेथड यूज करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक भ्रमण तकनीकी शिक्षण की एक प्रभावी तकनीक है। इससे शैक्षिक भ्रमण से आप क्या समझ रहे हैं। शैक्षिक भ्रमण का इन द सेंस यहाँ पर बच्चे खुले इन्वायरमेंट में अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के बेस पर सीखते हैं। यहाँ पर बच्चे देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे और सीखेंगे, तो बच्चे आनंदपूर्वक सीखते हैं और उन्हें संकोच और तनाव कुछ नहीं होता है। इस तरह से बच्चे, ये बहुत ही प्रभावी तकनीक है बच्चों को सिखाने के लिए शैक्षिक भ्रमण। जो 18 तकनीक ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दी हुई हैं, उन्हीं में से एक ये टेक्निक है बच्चों को पढ़ाने की, वो क्या है, शैक्षिक भ्रमण। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था शिक्षण तकनीक में शामिल नहीं है। स्कूल मैनेजमेंट, क्लास मैनेजमेंट और सीटिंग अरेंजमेंट, इसमें कौन सी शिक्षण तकनीक शामिल नहीं है, इसको आप नोटिस करिए। तो जब हम लोग क्लास का मैनेजमेंट और सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे होते हैं, तो उसमें बैठक व्यवस्था समय समय पर बदलनी होती है। छोटे छोटे समूह में भी कार्य करने होते हैं। विभिन्न क्षमताओं के बच्चों को भी जोड़ों में बिठाते हैं। और जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, यानी जो कम सुन पा रहे हैं या बोलने में असमर्थ हैं या उनको कम दिखाई देता है, तो ऐसे बच्चों को हमें छात्रों को आगे बैठाना पड़ता है, ना कि पीछे। तो ये हमारा इसमें शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आदर्श कक्षा में शिक्षक एवं बच्चों की क्रियाशीलता 40 मिनट के बाद में किस प्रकार की होनी चाहिए। यानी एक आदर्श कक्षा में दोनों की जो कनेक्टिविटी है वो कैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि शिक्षक केंद्रित व्यवस्था हो कक्षा में और बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं, शिक्षक बोल रहा है, ऐसे में बच्चे सीख नहीं पाते हैं। तो जो 40 मिनट का जो लेक्चर है, उसमें बच्चों को और शिक्षक को कितने परसेंट की क्रियाशीलता रखनी है। शिक्षक को सिर्फ 5 और 10%, यानी टीचर 5 मिनट ही बोलेगा, और बच्चों की क्रियाशीलता 75 से 80% बच्चों के साथ। ये बच्चों की क्रियाशीलता है। मैक्सिमम टाइम बच्चों को करके सीखना है। बच्चे चुप नहीं बैठेंगे, बच्चे करेंगे तभी सीखेंगे। तो ये हुआ परसेंटेज क्राइटेरिया है। और बच्चों का बच्चों के साथ भी 5 मिनट का क्राइटेरिया है। 5 मिनट शिक्षक बोलेगा, 30 मिनट बच्चे आपस में करेंगे और 5 मिनट बच्चे टीचर के साथ वार्तालाप करेंगे। ये हुआ इसका राइट आंसर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान आकर्षण शिविर के दौरान प्रयुक्त होने वाली शिक्षण तकनीकों की संख्या कितनी है। 50 डेज का जो शिविर आयोजित होना है, इसमें 18 तकनीकों को शामिल करते हुए शिक्षण कार्य किया जाना है, ताकि बच्चे रोचक ढंग से सीख सकें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली 18 तकनीकियाँ हैं जो दी हुई हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर दे रही हूँ, सॉरी। ये 18 तकनीकियाँ कौन कौन सी हैं आप देख लीजिए। संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष वातावरण, ये आप पूरा देख लीजिए। 18 तकनीकियाँ दी हुई है, थोड़ा सा स्टॉप करके आप देख लीजिए। मैं अगले क्वेश्चन पर जाती हूँ। कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियाँ एवं तकनीकी ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के किस भाग में वर्णित है। यानी जो इसके जो भाग, कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियाँ और तकनीक, इसको आप अंडरलाइन करिए। ये मॉड्यूल के किस भाग में है, किस भाग में है ये मॉड्यूल के, भाग नंबर 3 में। आप क्रम से देखिए, इसका राइट आंसर डी है। भाग 2 में क्या है आप ध्यान करिए, थोड़ा रिवाइज भी करते चलेंगे हम लोग। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 2 में क्या है, लर्निंग आउटकम और असेसमेंट। भाग 4 में क्या है, परिशिष्ट। भाग 1 में क्या है, इसकी नीड यानी आवश्यकता और उद्देश्य, एम। ठीक है। भाग 3 में आपका बताई दिया कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियाँ यानी टेक्निक्स वगैरह दी हुई हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सरल से कठिन की ओर में सरल का आशय क्या है। सरल से कठिन की ओर, ये भी एक टीचिंग टेक्निक्स से 18 तकनीकियों में से। तो इसका सरल का मतलब क्या है ये पूछ रहे हैं। सरल का मतलब क्या है, जब हम बच्चों के साथ शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं, तो हमेशा हम अगर कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि बच्चों को उस टॉपिक से रिलेटेड कितना आता है, उनका पूर्व ज्ञान क्या है इससे रिलेटेड। अगर हम ये तय नहीं करेंगे कि बच्चों को कितना आता है और क्या आता है, तो हम उनको रिलेट ही नहीं करा पाएंगे, और जब हम उनको रिलेट नहीं करा पाएंगे तो बच्चे सीखेंगे नहीं। तो सबसे पहले हमें सरल से कठिन की ओर बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हम संज्ञा पढ़ा रहे हैं बच्चों के लिए, तो संज्ञा में डायरेक्ट हमने कह दिया, स्थानों को संज्ञा कहते हैं, वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो बच्चों की सब ऊपर से जाएगा। पहले उनसे कनेक्टिविटी भी तो बढ़ानी है कि हम नाम लिया बच्चों का, कहानी के तौर पे समझाया, बाढ़ के बारे में बताया, फिर उनको कनेक्ट किया इस तरह से। तो जो ज्ञात हो, दिखाई दे और जिसे छू सकें और पूर्व ज्ञान पर आधार हो, तो वही सरल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
कक्षा 3 के विषय हिंदी में लर्निंग आउटकम बच्चे संज्ञा को पहचानते हैं कि शिक्षा प्रक्रिया में ध्यानाकर्षण पुस्तिका में निम्न में से किससे संबंधित वृत्तांत का उल्लेख किया गया। जैसा हमने अभी बताया है, संज्ञा की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले डिस्कशन क्या हुआ, शिक्षिका ने सबसे पहले बाढ़ के बारे में बच्चों से बातचीत की, बाढ़ के बारे में बातचीत की, फिर बच्चों ने अपनी वृत्तांत सुनाए बाढ़ के बारे में। तो फिर उसके बाद शिक्षिका ने क्या किया, जो साहसी सीमा का पाठ था उनके वृत्तांत से बाढ़ को जोड़ा। फिर उसके बाद उसने बताया, शिक्षिका ने कार्ड की मदद से, TLM की मदद से बताया कि ये संज्ञा के शब्द हैं, बाढ़ है, नाव है, ये संज्ञा है। तो इस तरह से बच्चों ने लर्निंग आउटकम को प्राप्त किया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कक्षा 8 के गणित विषय में जो लर्निंग आउटकम था, बच्चे ATM का प्रयोग के बारे में जानते हैं। ध्यानाकर्षण में कौन सी सामग्री उल्लेखित है। तो इस मॉड्यूल में कक्षा 8 की बात हो रही है। कक्षा 8 में इस लर्निंग आउटकम में कौन कौन सी सामग्री, ATM कार्ड का प्रारूप और ATM मशीन का चित्र वाला चार्ट। इसमें भी शिक्षक ने डायरेक्ट ATM के बारे में नहीं बताया, पहले बच्चों को बताया कि हम आप लोगों के लिए खेल की सामग्री लेने जा रहे हैं, तो उसके लिए पैसों की जरूरत है, तो कहाँ से निकालेंगे। इस तरह से बच्चों की कनेक्टिविटी बढ़ाई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका राइट आंसर आप लोग समझ गए हैं, B है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आओ अंग्रेजी सीखें का प्रसारण कितने बजे होता है। आओ अंग्रेजी सीखें जो कक्षा 7 के लिए उल्लेखित है, उनका जो प्रसारण है 11:20 पर सुबह होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी अवधारणा को जान लेने के बाद उसकी अच्छी समझ बनाने के लिए आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता होती है। देखिए, शब्द से आप अवधारणा से कंफ्यूज मत हुई, कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। किसी भी कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया, जान लिया अभी कॉन्सेप्ट को आपने जान लिया, अब उसकी समझ बनानी है। तो अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसकी अच्छी समझ नहीं बन पाएगी। तो समझ बनाने के लिए हमें क्या जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है, यानी अभ्यास जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी शिक्षण प्रक्रिया में पूछो प्रश्न बॉक्स का उल्लेख किया गया है। पूछो प्रश्न बॉक्स ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए यूज की गई तकनीकी है एक तरह की। इसमें शिक्षिका क्या करती है, पूछो प्रश्न बॉक्स में जो कक्षा 8 के बच्चे होते हैं, कार्बन के अपरूप लर्निंग आउटकम को प्राप्त करना है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस की पर्ची बना के इस बॉक्स में डाल देती है। एक बॉक्स बनाती है लकड़ी का या कठोए का, किसी का भी, गत्ते का, उसमें इस क्वेश्चंस की बहुत सारी पर्ची डाल देती है। फिर बच्चों से पर्ची उठवाती है, उस प्रश्न को पढ़ने को कहती है, फिर बच्चे उसका उत्तर लिखते हैं, फिर उस पर्ची को डालते हैं। तो इस तरह एक एक्टिविटी भी हो जाती है और बच्चे सीख भी लेते हैं। इसका उल्लेख कक्षा 8 के लर्निंग आउटकम बच्चे कार्बन के अपरूप का अर्थ एवं इसके वर्गीकरण समझकर बोलते हैं और लिखते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है। कॉन्सेप्ट मैपिंग एक तरह का मेथड है बच्चों को सिखाने का, जिसमें क्या करते हैं, किसी भी प्रकरण को बिंदुवार चार्ट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कोई भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो वो क्या है, उसके प्रकार कितने हैं, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर इसके अंदर क्या क्या आता है, इस तरह ये बिंदुवार जो चार्ट का प्रदर्शन है वो करते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग के थ्रू। अगले क्वेश्चन पर, शिक्षण योजना का निर्माण करना, बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन करना। ध्यान आकर्षण सभी ऋतु समय सारणी किस भाग में दी गई है। सिंपल है, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं चारों भाग। समय सारणी की बात हो रही है ध्यान आकर्षण की, तो भाग 4 की बात हो रही है, तो राइट आंसर B हुआ। फिर से रिवाइज करा देते हैं। सेकंड पार्ट में लर्निंग आउटकम और असेसमेंट आकलन है, 5वें भाग है नहीं है, सिर्फ 4 ही भाग है ध्यान आकर्षण मॉड्यूल के, और पहले भाग में आवश्यकता एवं उद्देश्य दिया गया है। इसके साथ साथ बच्चों का चिन्हांकन करना है जो पीछे रह गए हैं। तो यहाँ पर हमारा ध्यान आकर्षण मॉड्यूल कंप्लीट हुआ। अब हम अपना नेक्स्ट वीडियो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के क्वेश्चनों पर बनाएंगे। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए।